हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो चलिए, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आज से ही ये फॉर्म यानी 21/4/2020 से ही ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तथा इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21/5/2020 यानी 21 मई तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं, 1 महीने तक। इसमें कुल वैकेंसी जो दिखाई गई हैं वो हैं 200 वैकेंसी, लेकिन आगे इसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और हमेशा रहा है कि जो नोटिफिकेशन आता रहा है वो 150, 200, 250, 300 वैकेंसियों पे ही आता रहा है, लेकिन प्री का रिजल्ट आने से पहले इसमें वैकेंसियाँ बढ़ती रही हैं और इसमें भी उम्मीद है कि लगभग 800 प्लस वैकेंसी हो जाएंगी। तो एक बड़ा सुनहरा मौका है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या डीपली तैयारी है जिनकी, वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसमें देखिए जो शुल्क है, जो फीस है आवेदन की, वो जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये और SC ST के लिए 65 यानी 65 रुपये है, दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये हैं। इसमें जो है 2 तरीके की पोस्ट आई हुई हैं। एक तो PCS ही है, जो कि किसी भी राज्य की, अगर यूपी की है तो ये यूपी स्टेट की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। इसके साथ साथ इसी में जो है साइंस ग्रुप वालों के लिए भी सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी ACF और RFO की भी वैकेंसी आई हुई है। इसी के साथ में ही एक साथ ही प्री का पेपर होता है, तो ये लोग आप देख सकते हैं। इसमें देखिए एक पोस्ट होती है, सबसे बड़ी जो इसमें पोस्ट होती है PCS के अंतर्गत, वो होती है उप जिलाधिकारी, जिसे SDM के नाम से जाना जाता है। इन ज़्यादातर पोस्ट के लिए जितनी भी इसमें वैकेंसी आई हैं, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा होता है, यानी स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अब कुछ पोस्ट स्पेशल होती हैं, उनमें कुछ अलग टाइप के सब्जेक्ट मांगे जाते हैं, जैसे किसी में सोशोलॉजी, किसी में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इस तरीके से। डिप्टी SP की पोस्ट जो होती है उसमें हाइट वगैरह भी मांगी जाती है, जिसमें 165 यानी 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और सीना 84 और फुलाने पर जो है 89 का होना चाहिए। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए जो है 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। आगे देखिए, इसमें 3 तरीके की विधियां होती हैं। पहला है 3 तरीके से पेपर होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इसे बाद में बताएंगे। पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हुई हैं। तो पहला है देखिए उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी। इसके लिए आगे वो दी हुई है विधि स्नातक, ठीक है। इसकी जो योग्यता है वो विधि स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक। इसके लिए PG चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अगला है जिला लेखा परीक्षक अधिकारी। इसके लिए वाणिज्य स्नातक यानी कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2। इसके लिए जो है किसी भी जो ग्रेजुएशन है आपकी, उसमें भौतिकी या यांत्रिकी, अभियंत्रण सहित विज्ञान में जो है स्नातक उपाधि, यानी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगला है सहायक श्रमायुक्त। इसके लिए जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन उस दौरान जो है आपको ग्रेजुएशन में या तो कॉमर्स हो या तो लॉ हो या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, सोशोलॉजी वगैरह हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या सोशल वर्क में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके लिए PG, साथ में जो है शिक्षा स्नातक, देखिए इसमें दिया हुआ है शिक्षा स्नातक मतलब B.Ed वगैरह होना चाहिए। आगे देखिए जिला प्रोबेशन अधिकारी। इसमें भी मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या समाज कार्य के रूप में जो है स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए, समाजशास्त्र या सोशल वर्क या मनोविज्ञान से। आगे है बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसमें भी
स्नातक स्तर पर सोशोलॉजी या सोशल वर्क सब्जेक्ट या होम साइंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी या वित्त अधिकारी है, इसके लिए जो योग्यता बताई गई है वो कई सारी योग्यताएं हैं, जैसे कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। इनके साथ में जो है स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ पोस्ट और हैं, जैसे सांख्यिकी अधिकारी, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकीय एग्रीकल्चर में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए इस सब्जेक्ट से। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट हैं। इसके अलावा जो ACF की पोस्ट है, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा के लिए, उसके लिए ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय से कम एक विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी, ये सब, या फिर एग्रीकल्चर में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ये इसमें जो है ये इसकी योग्यता बताई गई है। ठीक है, तो ये मेन पोस्ट थी। इसके अलावा और भी कुछ सिंपल ग्रेजुएशन, बाकी जो पोस्ट होती हैं वो सब सिंपल ग्रेजुएशन वाली, इसमें स्नातक होना चाहिए, उसके लिए कोई अलग से योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन ये कुछ पद ऐसे हैं, अगर इनमें से किसी का है तो ये एक्स्ट्रा पद भरने को मिल जाते हैं। अगर नहीं है ये वाली डिग्री, सिंपल ग्रेजुएशन है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी की ही होती हैं। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं, जिसमें कि जो पहला पेपर होता है वो टोटल GS का पेपर होता है। ठीक है, और जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन और 200 नंबर। पहले पेपर की बात करते हैं हम GS का। ये पेपर 9:30 से 11:30 बजे के बीच, यानी 2 घंटे की टाइमिंग में होता है। और जो मेरिट का निर्धारण होता है, ठीक है, वो मेरिट का जो निर्धारण होता है वो इसी पेपर के आधार पर ही होता है। ये चीज़ याद रखना, यानी GS की सबसे अच्छी तैयारी होनी चाहिए अगर आपको प्री निकालना है तो। ठीक है, दूसरा पेपर होता है CSAT का। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से इसकी मेरिट नहीं बनती, यानी जो मेरिट बनती है उसमें इसका योगदान नहीं होता। लेकिन जो 100 क्वेश्चन है उसका 33%, यानी 33 नंबर आपको इसमें 33 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 का पूर्णांक होता है। ठीक है, ये भी 200 का, जिसमें 200 का 33% लाना अनिवार्य होता है। इसके बाद अगर ये वाला पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब जा कर के जो है फर्स्ट पेपर में जो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, 150 क्वेश्चन जो GS वाले हैं, उसके आधार पर मेरिट का निर्धारण होता है। दूसरा, इसके बाद फिर आता है मेंस का। मेंस में 8 पेपर होते हैं। ये सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। UP PSC करके अगर आप डालेंगे नेट में तो वहाँ भी आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं आप। मेंस में सब्जेक्ट लेना होता है, एक GS का पेपर, 4 GS के पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक essay का होता है, 2 सब्जेक्ट के होते हैं। इस तरीके से टोटल 8 सब्जेक्ट के पेपर, 8 पेपर आपको देने होते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसे आप चाहें तो भर सकते हैं। और किसी तरीके की अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।